नमस्कार दोस्तों, आज क्यों घंटी बजी में हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान हैं जनाब पॉपुलर मिर्ठी साहब। पॉपुलर मिर्ठी साहब के बारे में सारी दुनिया जानती है। वो सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी दुनिया के ही मशहूर शायर हैं और जिन्होंने अपनी शायराना अंदाज और शायरी के द्वारा पूरी दुनिया को मतलब निहाल किया है। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ आप सभी के सामने उनको पेश करता हूँ। पॉपुलर मिर्ठी साहब, आपका स्वागत है हमारे क्यों घंटी बजी जी इस जी कार्यक्रम में। अमरजीत साहब, जी एक सेकंड, आपने थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात कर दी आज। अच्छा। केवल शायर और लेखक नहीं, बहुत बढ़िया इंसान भी हैं। हाँ जी, हाँ। चलो दोबारा बोल देते ये आप बाद में जोड़ दीजिएगा। चलिए ठीक है सर, आपका स्वागत है चलिए। सर शो पे। जी जी, बहुत कुछ। कैसा रहा सर सफर, कैसा रहा जी यहाँ तक का आपका? अमर भाई, बहुत बहुत आपको आदाब। और नवीन भाई, जी। आ, मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं बहुत से, और बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। आप लोग जिस तरह से इंटरव्यू करते हैं लोगों के, तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। दो तीन प्रोग्राम मैंने आपके देखे हैं, तो बहरहाल आपसे बात हुई तो मैं भी हाजिर हूँ आज आपके इस प्रोग्राम में। और जितने भी श्रोता यहाँ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरा उनको नमस्कार और आदाब पेश करता हूँ। और बहरहाल आपके सामने हाजिर हूँ। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पॉपुलर मिर्ठी साहब का है अंदाज़े बयां। और मैं जी हम और हमारी जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये मुख्तलिफ, जो दूसरों से अलग अंदाज है, ये कैसे आया? ये मतलब अपने आप ही आपके अंदर आया, या इसको बनाया, या ये आकाशवाणी कैसे हुई आपके अंदर? देखिए, मैं असल में जब कॉलेज में पढ़ता था, जी। यहाँ मेरठ में फैजान इंटर कॉलेज था। तो हमारे उस जमाने में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सन 76-77 के आसपास की बात। तो जी। हमारे कॉलेज में मुख्तलिफ एक्टिविटीज हुआ करती थी, ड्रामे वगैरह और मुशायरे और ये काव्य गोष्ठी वगैरह होती थी। तो उसमें बराबर मैं भी भाग लेता था, हिस्सा लेता था। तो उसमें एक तमसीली मुशायरा होता था, हमें किसी भी पोएट का किरदार अदा करते थे, अच्छा। है ना। अच्छा। मान लो हम दिलावर फिगार का या कोई गालिब बन गया, तो जो हाँ। पुराने शौरा थे, तो उनका हम किरदार अदा करते थे, है ना। जी। एक्टिंग उसकी, जी। वो तो उसको तमसीली कहते हैं उसको, मुशायरा। तो जी। वो जी। जी। तमसीली मुशायरा हम लोग उसमें ऑर्गेनाइज करते थे। तो वो तो खैर महफिलें रहती थी शहर में, हमारे उस वक्त माहौल भी था, अदबी माहौल था पूरे वाह। शहर का भी, हमारे कॉलेज का भी। तो हमारे जी। शहर में बहुत असातिज़ा, बुजुर्ग शायर और कवि थे। सभी जी। तरह की महफिलें होती थी। तो घर पर भी उस तरह का माहौल था, और कॉलेज में भी। तो क्योंकि सब लोग लिटरेचर से जुड़े हुए लोग थे, जी। तो बड़ा अच्छा लगता था। हमारे घर पर भी काव्य गोष्ठी वगैरह इस तरह की होती थी। जी। तो मैंने उस वक्त ये हुआ कि हिंदुस्तान में एक शायर थे, दिलावर फिगार। अच्छा। तो उनका जो, वो हास्य व्यंग में लिखते थे, जी। और वो कवि सम्मेलनों में भी और मुशायरों में बहुत मकबूल थे। जी। उस ज़माने जो महफ़िलें होती थीं, हाँ तो जी, हाँ जी। उनके बगैर जो मुशायरे होते थे हिंदुस्तान में, वो मुमकिन नहीं था कि अगर वो हास्य में लिखते थे, उन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। जी। और इसके अलावा और भी लोग लिख रहे थे, हिलाल सहवारवी थे, हिलाल रामपुरी थे, जी, जी। तो ये सब लोग थे। तो लेकिन उसी ज़माने में हम वो चले गए थे पाकिस्तान। अच्छा। तो उनकी एक कमी महसूस की जा रही थी उर्दू में, कि बाकी बहुत से लोग थे। तो उस वक़्त ये हुआ कि महफ़िल में हम जो मुशायरे होते थे, तमसीली मुशायरे, तो जी। उसमें एक किरदार मैंने भी अदा किया था उनका, दिलावर फिगार का, बुज़ुर्ग शायर अच्छा। थे। तो बहरहाल उस वक़्त वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ हास्य रंग का, तो मैं उसमें शेर भी कहने लगा था। और फिर जी। ये हुआ, उसी ज़माने में हमारे मुल्क में इमरजेंसी लगी, और जी। वो दौर ऐसा था। फिर उसके बाद 1-2 साल के बाद 1977 में जो एमएलए हमारे शहर से जीते थे, वो कांग्रेस के थे। तो बहरहाल उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वो जब जीतेंगे, तो वो एक बड़ा मुशायरा और मिला-जुला एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें करेंगे। कवि भी होंगे और शायर भी होंगे। तो वो इंडो-पाक मुशायरा था। तो उसमें पाकिस्तान जो लोग तो चले गए थे वो भी, और फिर जो हिंदुस्तान के सभी
शायर उसमें शरीक हुए थे, तो उसमें वहाँ दिलावर फिगार भी आए थे उस जमाने में, क्या बात है जो जी। चले गए थे। तो बहरहाल उसमें अहमद फराज और ये सब वाह। इंडिया, ये लोग आते रहते थे हमारे मुल्क हाँ जी। में, जो मुशायरे होते रहे, तो वो इंडो पाक, उसमें ये लोग आते रहते थे। तो दिलावर फिगार और पाकिस्तान के कुछ दो चार शायर, उसमें ताबिश देलवी थे वाह। और अहमद फराज थे, और बाकी हिंदुस्तान के कुमार बाराबंकी क्या बात। और अली सरदार जाफरी वाह। और आपके कैफी आजमी, उस वक्त बहुत अच्छा। ये लोग मुशायरों में थे काफी। तो एक बड़ा मुशायरा था। मैं क्योंकि कॉलेज में उस जमाने में, हमारे कॉलेज में एक यूनियन थी और मैं उसका सदर था इत्तेफाक से। अरे अरे वाह। कमाल। क्या बात। और वो प्रेसिडेंट यानी कि मुशायरा, प्रेसिडेंट थे हाँ आप। जी, हाँ जी, सदर जी जी। जी, तो वो हमारे, क्योंकि मंजूर साहब ने जो जीते थे कांग्रेस के एमएलए, जी तो उन्होंने ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था, तो हमारे कॉलेज में किया था। तो उसके प्ले ग्राउंड में वो मुशायरा हुआ। और जब मेरे कॉलेज में ये प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने, क्योंकि मुझे भी शायरी तो मैं कर ही रहा था उस जमाने में, जी। तो मेरा तखल्लुस जो था उस वक्त, पहले तो एजाजी था, लेकिन मैं रेडियो से पढ़ने लगा था, आकाशवाणी से अच्छा। जी जो प्रोग्राम होते थे। नई नस्ल नई रोशनी एक प्रोग्राम आता था आकाशवाणी से दिल्ली, जी जी तो जी। उसमें मैं पढ़ा करता था। तो लोग कहते थे आप बहुत मशहूर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, आपको रेडियो पे सुनते हैं हम लोग। उस वक्त रेडियो बहुत सुना जाता था। जी जी। तो वहीं से एक तहरीक हुई और मैंने अपना जो तखल्लुस उपनाम टाइटिल जो था उसको पॉपुलर रखा। पॉपुलर रख दिया, तो क्या आप हाँ, बात तो आप फिर आपने आपने बेसिकली अपने आप को पॉपुलर कर दिया। जी जी। बस नितिन भाई ये हुआ, अमर भाई, फिर ये लोग मुझे पॉपुलर के नाम से, पॉपुलरिटी, और वो मुशायरा जो हुआ जी। उसमें मैंने पॉपुलरिटी के नाम से ही पढ़ा। बहुत अच्छे, और क्या बात। मैंने उसमें जो शेर पढ़े थे, हम्म। तो मेरा एक शेर बहुत मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ उस जमाने में। और पहला उसमें शेर था कि घर से जैसे ही मियाँ जानिबे दफ्तर निकले, आहा। घर से जैसे ही मियाँ जानिबे दफ्तर निकले, एक परिंदे की तरह बीवी के सौ पर निकले। एक परिंदे की तरह बीवी के सौ पर निकले। सफर निकले। जी जी। और मैं ये कहता ही रहा, मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले, ये अलग बात। तो ये जो शेर था, ये इमरजेंसी पे शादी का गया था, अच्छा। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा अप्रिशिएट किया। और तभी जो बुजुर्ग शायर थे जी। उन्होंने बहुत साथ दी, और दिलावर फिगार ने भी मेरे कलाम को बड़ा पसंद किया, तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी। और इस मुशायरे का जो संचालन कर रहे थे उस जमाने में, वसीम बरेलवी ने किया था, वाह। वसीम बरेलवी हम्म। साहब ने। जी तो उनके उस जमाने में यही सन 76-77 में शादी हुई थी मेरठ में। जी। तो बहरहाल उन्होंने वो मुशायरा उसको कंडक्ट किया। तो उन्होंने मुशायरे में मुझे बुलाते हुए कहा था कि आज हम पॉपुलर मेलिडी को अब आप पहली बार सुनेंगे, हो सकता है कि ये आने वाले उसमें टाइम बहुत में। मकबूल हो हिंदुस्तान में, क्या टाइम में। बात, क्या तो बात। बस उनकी एक दुआ लगी, और क्या हुआ, बस अल्लाह ने ये जो वाह। तखल्लुस था मेरा टाइटिल, पॉपुलर ये कर बहुत दिए। मकबूल हुआ। और फिर इस उसके बाद तो मुशायरे और कवि सम्मेलन, क्योंकि लाइनें लग मैंने गई। वहीं से सिलसिला शुरू किया। यहाँ जो काव्य गोष्ठी होती थी शहर में, जी। तो उसमें कवि सम्मेलनों में भी जाता था और मुशायरों में भी। तो मिले जुले प्रोग्राम होते थे, उनमें बराबर हिस्सा लेता था। तो ये वाह। सिलसिला शुरू हुआ। वाह। और 89 से फिर मेरा सफर बाहर के सिलसिले शुरू हुए। क्या तो बात। पहला सफर मैंने वो उस वक्त, क्योंकि हालात सही थे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, जी तो मैंने फिर एक मज़ाहिया मुशायरे में मैं गया वहाँ, एक जी हादसे में इनका। जी जी जी। तो किसी को वीज़ा नहीं मिल पाया था, इत्तेफाक से मुझे मिल गया था। वाह। और उसकी वजह ये थी कि एम्बेसी में एक जफर, एक साहब थे, एक शायर थे, महबूब जफर साहब। महबूब जफर साहब जी। वो बहुत अच्छे शायर हैं, वो यहाँ हिंदुस्तान में बराबर रहा करते थे। उस जमाने में वो इंडियन एम्बेसी में उसमें थे, पाकिस्तान एम्बेसी में। जी। तो जब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई गया, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने तभी उन्होंने वीज़ा भी लगवा दिया था, और उस प्रोग्राम में मैं चला गया था। तो ये प्रोग्राम 89 में प्रोग्राम हुआ था, 2 मार्च को। जी जी। और अच्छा। पाकिस्तान के जो मिज़ाह निगार थे, जो हास्य रंग में लिखते थे, उनमें अनवर मसूद और हाँ बहुत हाँ। अच्छा लिखने वाले लोग थे, जी जी। दिलावर फिगार वगैरह। तो मुझे उस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला।
वाह। और इत्तेफाक से मैं कामयाब बहुत हुआ, क्योंकि मैं उस वक़्त ये करता था कि जो घेरा लगाते हैं ना, एक मिसरा हमने गालिब का ले लिया, हाँ 3 जी, मिसरे अपने चस्पा कर दिए, अपने जी जी। तो उसको अमर भाई तज़मीन कहते हैं, तज़मीन करना। तज़मीन, जी जी। हाँ जी, तो निविन भाई, तो ये हुआ कि अगर कोई पंक्ति मशहूर है किसी कवि या शायर की, हाँ उसपे जी, 3 पंक्तियाँ मैं अपनी लगा देता था। तो एक कमाल। उनकी बहरहाल, लगा के जी। हाँ, तो इसको तज़मीन करना कहते थे, हम लोग तज़मीन किया करते थे। तो वो बहुत बहुत पसंद की गई। मैंने एक वहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर है, आपने सुना होगा कि उम्र दराज़ माँग के लाए थे 4 4 दिन, दिन जी, 2 आरज़ू में कट गए, 2 दो इंतज़ार में। इंतज़ार में जी। कमाल। तो मैंने नवीन भाई क्या, इस मिसरे पर 3 मिसरे अपने लगाए, जी। है ना, 3 पंक्तियाँ। सुनाइए और सर वो, प्लीज। हाँ, महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, आहा, महबूब वादा वादा करके। करके भी आया ना दोस्तों, क्या-क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। आहा, मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 4 वो आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। और ये था, बहुत मशहूर हुआ। वहाँ पर लोगों ने बढ़-चढ़ कर दाद दी। और जी, फिर तो, और एक कथा मैंने एक मुक्तक और पढ़ा था कि हम्म, वहाँ के जो लोग थे, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग विदेशों में जॉब कर रहे थे, जी। जैसे दुबई में, इधर-उधर। तो हम्म, एक कथा इस तरह से, वो भी गालिब का एक मिसरा था। उसपे मैंने 3 मिसरे अपने चस्पा किए कि अ, वो देखिए एकदम ज़हन से। कोई बात कोई नहीं, बात नहीं। वापस आ जाएगा, वापस इस आ जाएगा। तो इसमें इसमें हाँ, एक और आपने लाइन पढ़ी थी कि जो उम्र दराज वाली बात है कि जी, महबूब वादा करके गए, वो 5वें दिन आए, ऐसा कुछ न्यूयॉर्क में भी आपने पढ़ा था। मैं आपकी न्यूयॉर्क वाली भी एक जी, जी। वो सुन रहा था। हाँ, जी, नहीं, यही पढ़ा था, मैंने कहा यही था पढ़ा कि था। अच्छा, महबूब अच्छा। वादा करके भी अच्छा। आया ना दोस्तों, जी। क्या-क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। और हाँ, मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 अच्छा। पॉपुलर, तो आरज़ू में कट गए, तो 2 इंतज़ार में। इंतज़ार है। डॉक्टर पॉपुलर साहब, आपसे एक चीज पूछनी थी, वो दुबई वाली अरबी वाला क्या किस्सा था? अच्छा, वो सुनाइए सर वो प्लीज। तो कमाल का वो है। वो कब? असल में हम वहाँ मुशायरों में जाते रहते, तो जी, मेरे साथ एक मुशायरा वहाँ, अच्छा बड़ा मुशायरा था जो वहाँ अ, होता है दुबई में। तो उसमें कुमार विश्वास उस मुशायरे को कंडक्ट कर रहे थे। जी, हम्म, तो बहरहाल दूसरे दिन हम जब मार्केट में गए, हम्म, तो एक अरबी से वहाँ बात हुई। तो वो कुछ फल वगैरह, कुछ इस तरह का सामान हमें खरीदना था। हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप भी तो अरबी बोल लेते हैं, कुमार विश्वास से। तो मैंने कहा कि मेरठ में मैं बहुत बोलता हूँ मेरठ की अरबी। तो उसने कहा कि आप बोल, इनसे बात करें। तो बहरहाल वो वैसे ही एक सिलसिला बना। और जी। मैंने अपनी ज़बान में वैसे ही कि वकीना मसीना वला खैराना किलो खमसा बना दिया ना। तो तो बहुत अच्छे। तो वैसे ही बना के बोला, तो वो बहुत देर तक हम इस तरह से बातें करते रहे। तो वो उनसे बोला अरबी कि ये क्या बोल रहे हैं? तो वो कहा कि ये कह रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि ये क्या, वाह, इसकी क्या वाह! कीमत है? तो बहरहाल वो एक सिलसिला बना। तो वो बहुत पसंद किया गया। उन्होंने जी, फिर एक इंटरव्यू था, वो आज तक में प्रोग्राम आया था, जी, जी। हम्म, उनका वो करते थे कंडक्ट कुमार विश्वास। तो प वो, पॉपुलर साहब, देखो, हँसना सभी मर्ज़ों की दवा है बिल्कुल, बिल्कुल। और हँसाना एक बहुत बड़ा काम है। किसी को भी हँसाना, उसकी सेहत में, उसकी अच्छी सेहतयाबी के लिए इज़ाफ़ा करना इजाफा, होता है। इजाफा। जी, जी, तो सही बात। आपने ये कब सोचा कि आपको ये मज़ाहिया शायर ही बनना है, हँसी-मज़ाक वाला शायर बनना है? आपने बाकी जो जैसे आशिक मिज़ाजी या कम्युनिटी के लिए या देश के लिए जो अलग-अलग मुख्तलिफ तरीके के जो शायर होते हैं, उनको छोड़ के आपने इस तरफ कैसे रुख किया? ये कब सोचा आपने? देखिए टोटल डिफरेंट ट्रैक। हाँ जी, देखिए, मैंने बिल्कुल अमर भाई, आपने ठीक कहा अमरजीत। तो मैं उस ज़माने में जब कॉलेज में पढ़ रहा था अमर भाई, जी, निविन भाई, तो ये तो सिलसिला तभी से तय हो गया था। और फिर मेरा जो अंदाज़ था पढ़ने का, अगर मैं संजीदा शेर भी पढ़ता था उस ज़माने में, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता था, लोग उस पर भी हँसते थे। तो बहरहाल फिर ये लहज़ा इख्तियार करना पड़ा। और जी, रहा मिज़ाहिया शायर, तो मैं असल में हमारे समाज में जी। जो नाहमवारियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, तो एक मज़ाहिया, क्योंकि संजीदा शायर तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, अदब बिल्कुल। शायर तो वो मिज़ाह में तो बहुत कम होते हैं। एक अगर मुशायरे में जहाँ 55 शायर बैठे हैं, तो अकेला मैं मिज़ाह में हूँ। तो हाँ, बहरहाल
लोग सुनना अलग हो चाहते हैं, जाते थे। तो उसी से एक रास्ता भी बनता चला गया। और फिर पूरी दुनिया में मैंने सफर भी किए काफी, जी तो ये एक सिलसिला बना और फिर इसी रंग को इख्तियार किया, लोगों ने इसे अप्रिशिएट भी किया। अब तो बहुत मैं अच्छी तो हर रंग में, आप ये देखिए कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, बात। हाँ हटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। कमाल। मवालियों को न देखा करो हिफारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। तो, एक किसी के साथ वो जो न जाने किस गली में शाम हो जाए, जो आपने हाँ पढ़ा हाँ, था। और रहा करता है खटका जाने, ये भी मैंने असल में मैंने बताया ना तजमीन किया हाँ मिश्रा, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ज्यादा नहीं जोड़ बशीर रहे। बदर का बहुत मशहूर शेर है जी कि अ, तो उनका एक शेर था, क्या है वो, अ, चलिए बशीर बदर के कुछ शेरों पर मैंने तजमीन किया है, जी जी वो सुनाता हूँ जी कि जी, इरशाद। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, हाँ, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। सर लग ये बशीर बदर का से शेर है। तो मैंने इसको मिसरा लिया और इस पर मैंने 3 मिसरे अपने चस्पा किए कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता सर है। लगता। अच्छा, मैंने निमिन भाई जो गालिब के और जो मशहूर शायर हुए हैं या कवि, जी बस उनकी एक पंक्ति ली, वो पंक्ति बहुत मशहूर है। अब जी जी जैसे गालिब का बहुत मशहूर शेर है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, जी कोई जी जी, सूरत नजर नहीं आती। नजर नहीं आती। तो मैंने क्या किया कि उनकी एक पंक्ति ली, 3 अपनी, कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, तोहमत कहते हैं इल्जाम आरोप, इल्जाम लगाना। जी है ना, आरोप, कि जी। शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नजर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नजर नहीं आती। और बशीर बदर का वो शेर बहुत मशहूर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने हाँ, दो, रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी शाम की शाम हो शाम जाए। हो जाए। तो कमाल। मैंने इनका ये पंक्ति ली 3 अपनी, कि रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, कोहराम हो कोहराम। जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, शाम हो जाए। न कमाल। जाने मेरा किस गली में जिंदगी की जिंदगी शाम की हो जाए। शाम हो जाए। और उसका असल में मीर तकी मीर का एक बहुत मशहूर शेर है कि जी वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, हाँ, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने मीर ने देखा, देखा फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही, ना रही। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। मैंने मीर की ये पंक्ति ली 3 अपनी, जी कि बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, हाँ, शय को चीज को कहते हैं शय, जी 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 बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, हाँ, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चिरागों में चलो रोशनी न रोशनी रही, ना रही। फिर उसके बहुत। बाद चिरागों चरागों में में रोशनी रोशनी न ना रही। रही। और बस लोग इस तज़मीन करने को पसंद करते रहे, और फिर मैं अलग ढंग से भी शेर कहता रहा कि जी मैंने अपने समाज के ऊपर जो मैंने बुराइयां देखी, तो उनमें सियासी जो लोग हमारे सामने आते हैं, सियासत जी भी बहुत कुछ कहा। अब आप देखिए 4 नेता आते हैं, लीडर लोग जीत के चले जाते हैं बिल्कुल। और बाद में फिर वो नजर भी नहीं आते। इस पर 4 पंक्तियां देखें जी कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, हाँ हाँ हाँ, खुशी की बहुत अच्छा। भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जी जिसे भी मिलना है हमसे कभी अभी मिल ले, हाँ हाँ, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते, हम नहीं कमाल है, मिलते। चुनाव बहुत जीतने के अच्छे, बाद हम नहीं बहुत जिससे मिलते। भी अच्छे, मिलना बहुत है अच्छे। हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और आपने देखा होगा अक्सर ये होता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो एक पार्टी से लोग दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं, इधर से उधर जी भागना दौड़ना शुरू हो जाता। वो सिर्फ जीतना चाहते हैं कि कहीं भी कामयाब हो जाए। बिल्कुल। इस पर ये 4 पंक्तियां देखें कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, हाँ हाँ कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, हाँ हाँ, जहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, जी कसम भगवान की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। छोड़ देता। कमाल। जहाँ के कमाल। लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, कसम भगवान की मैं उस गली को गली छोड़ को देता छोड़ देता हूँ। हूँ। जी जी।